जब हरी सब्जी खाने का मन ना हो और 5 मिनट में बनाना हो टिफिन या ब्रेकफास्ट, तो झटपट बनाए कुछ अलग तरीके से बिना मेहनत का टेस्टी चटपटा मजेदार प्याज का पराठा। इतना आसान तरीका बताया है कि बैचलर बिगनर हर कोई बना लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। तो सबसे पहले एक बाउल में हम डालेंगे 1 कप गेहूं का आटा, ग्राम में 150 ग्राम। आप 2 कप का भी बना सकते हैं। इतने में 2 लोगों का नाश्ता बन जाएगा। और दोस्तों आप चाहे ना तो गेहूं के आटे के साथ मैदा भी मिक्स कर सकते हैं, तो हेल्दी हो सके इसलिए सिर्फ मैं गेहूं के आटे से बता रही हूँ। 1/4 टीस्पून नमक डाल दें, नमक बहुत हल्का डालें। और अब हम 1/4 टीस्पून अजवाइन डाल देंगे। तो इस तरीके से क्रश करके डालें। थोड़ा सा 1 छोटी चम्मच धनिया पत्ती और हल्का सा कलर आए इसलिए यहाँ पे मैं 2 चुटकी हल्दी पाउडर डाल रही हूँ। हल्दी डालना ऑप्शनल है। सभी चीजों को एक बार मिला लीजिए। और अब हम थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए नरम आटा गूंथ लेते हैं, जैसे हम रोटियों का बेलते हैं बस वैसा ही। फिर से पानी डालें और मिला लें। तो अभी आपको बिल्कुल भी ज्यादा मलने की जरूरत नहीं है, इस तरीके से समेट लीजिए। और ऊपर से 1 छोटी चम्मच ऑयल डाल दें ताकि डो बिल्कुल भी ना सूखे। टोटल मैंने आधा कप पानी का इस्तेमाल किया है। और अब हम 5 मिनट के लिए रेस्ट पे रखते हैं, तब तक आगे की तैयारी करते हैं। और अब स्टफिंग बनाने के लिए मैंने लिया है 2 मध्यम आकार के प्याज। प्याज को धोने के बाद बिल्कुल बारीक बारीक चाकू से काट लिया है। चॉपर का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं कीजिएगा और बारीक ही काटे। प्याज में दूसरी चीज डालने से पहले बहुत जरूरी है कि हाथों से आप इस तरीके से मैश करें। तो दोस्तों मैं फिर से बोल रही हूँ, प्याज बिल्कुल बारीक बारीक काटिएगा। मैश करने से प्याज के सारे लेयर्स अलग हो जाएंगे। तो देखिए सारे लच्छे अलग हो गए हैं। और अब और भी अच्छा फ्लेवर आए इसलिए 2 लहसुन यानी कि गार्लिक को आप ताजा ही कद्दूकस करके डालें, स्वाद बहुत बढ़ जाएगा। और अब डाल दीजिए 2 चम्मच धनिया पत्ती। दोस्तों धनिया पत्ती में जरा भी पानी नहीं होना चाहिए, पहले ही धो के सुखा लीजिएगा, तब प्याज में मिलाइएगा। और अब चटपटा स्वाद के लिए 1 छोटी चम्मच चाट मसाला डाल दें। और अब अच्छा रंग आए इसलिए यहाँ पे मैं कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर का इस्तेमाल कर रही हूँ। ये बहुत ही हल्का तीखा होता है दोस्तों। आप अगर नॉर्मल वाली यानी कि तीखी लाल मिर्च इस्तेमाल कर रहे हैं तो 1/4 टीस्पून ही डालिएगा। मैं ½ टीस्पून डाल रही हूँ। स्वाद और बढ़ जाए इसलिए यहाँ पे मैं 1 टीस्पून मैगी मसाला डाल रही हूँ। अगर मैगी मसाला नहीं है तो 1/4 टीस्पून आप गरम मसाला पाउडर डालिएगा। और 1 हरी मिर्च। सभी चीज़ों को हम मिला लेते हैं। बच्चों के लिए बना रहे हैं तो मिर्ची आप ना डालें। और ध्यान देने वाली बात दोस्तों, हमें इस टाइम बिल्कुल भी नमक नहीं डालना है, वरना प्याज से रस अलग हो जाएगा। तो लीजिए बिना मेहनत का ही बहुत ही टेस्टी चटपटा हमारा पराठे का प्याज का मसालेदार स्टफिंग तैयार है, जिसे हर कोई मिनटों में बना ले। 1 मिनट के लिए साइड में रखें। इधर 5 मिनट में ही आटे फुल के तैयार है और बहुत ही अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं। हम थोड़ा सा चिकना कर लेते हैं। तो देखिए बहुत ही सॉफ्ट डो तैयार है। और अब हम किचन सरफेस पे फैला लेते हैं। 2 भागों में बांट ले। तो 1 कप आटे से हम 2 पराठे बनाएंगे। हाथों से इस तरीके से मलते हुए हम गोल पेड़े बना लेते हैं। और अब हम सूखा आटा छिड़कते हुए इस तरीके से फैलाएंगे और पतली रोटी बेल के तैयार कर लेते हैं। तो देखिए इसी तरीके से आपको उलटते पलटते बड़ी सी गोल रोटी बेल लेनी है। और देखिए जरा भी नहीं चिपक रहा है और बार बार आपको सूखा आटा लगाने की जरूरत नहीं है। तो देखिए बड़ी सी पतली रोटी बेल ली है और बिल्कुल भी नहीं चिपक रही है। और अब हमने ये जो स्टफिंग तैयार की है ना प्याज वाली, इसमें आखिर में डालेंगे। जब आपको स्टफ करना हो तभी नमक डालें। तो 1/4 टीस्पून से कम ही डालिएगा दोस्तों, क्योंकि मैगी मसाले में भी नमक होता है और चाट मसाले में भी नमक होता है, डो में भी हमने नमक डाला है, तो बहुत ही थोड़ा सा डालिएगा। और बस इस तरीके से हमें मिला लेना है। और अब हम चटपटे प्याज के मसाले को रोटी पे रख देते हैं। और अब हम इस तरीके से प्याज को पतला फैला लेंगे। हमें तिकोना आकार में फैलाना है, आप हाथों से भी फैला सकते हैं। तो देखिए ट्रायंगल शेप में फैला लिया है। और अब हम बहुत ही थोड़ा सा कोने पर पानी लगा देते हैं। जैसे हम बचपन में कागज की हवाई जहाज बनाते थे वैसे ही हमें फोल्ड करना है। इस प्रकार पहले हम एक कोना उठाएंगे और ऐसे सेंटर पे लाएंगे, अच्छे से कवर कर देंगे। वापस से एक कोना उठाइए और इसे ऐसे कवर कर दीजिए। और ये जो किनारे का भाग है इसे पहले इधर से ऐसे मोड़ लीजिए और इधर से ऐसे मोड़ लीजिए और ऐसे चिपका लें। तो देखिए बहुत ही आसानी से आपका तिकोना पराठा तैयार है, जो खाने में कुछ अलग लगेगा
और अगर आपकी इच्छा हो तो हल्का सा इस तरीके से तिकोन करने के बाद बेलन चला सकते हैं, बहुत ही हल्के हाथों से, और हमें बहुत ही हल्का चलाना है। ये पराठे हल्के से मोटे होते हैं और मोटे ही अच्छे लगेंगे, कहीं कोई परेशानी नहीं आएगी उलट पलट करने में। बिना रेस्ट पे रखे हम चलिए पराठा सेकना शुरू करते हैं। जब तक ये सेकेंगे और बना लेंगे। पराठे सेकने के लिए तवा लिया है। तवा मध्यम गर्म होना चाहिए। फ्लेम को हम लो टू मीडियम रखेंगे। अगर आपका तवा ज़्यादा तेज़ गर्म है तो बिल्कुल धीमी आंच रखिएगा। जिधर हमने फोल्ड किया है ना, उस पार्ट को नीचे रखें इस प्रकार। 1 मिनट के बाद हम उलट लेंगे। थोड़ी सी हल्दी डाली है, आप देख सकते हैं कितना बढ़िया दिख रहा है। ये ओनियन पराठा को बनाना भी आसान है। अंदर से प्याज कच्चे कच्चे भी नहीं लगेंगे। 2-3 मिनट में प्याज अंदर से 50% सिक जाते हैं और प्याज का क्रंच बरकरार रहेगा तो टेस्ट और बढ़ जाएगा। जैसे आपको नमक डालना है वैसे ही स्टफ करना है और तुरंत तवे पे डालना है। हम धीरे से उलट लेते हैं। तो देखिए कितना प्यारा कलर आया है। तो आप इसे पैन में भी बना सकते हैं, लोहे के तवा पे भी बना सकते हैं। जैसे हम रोटियां सेकते हैं, पराठे सेकते हैं, बस वैसे ही आपको सेक लेना है। तो जब आटा गूंथा हुआ हो तो इसे 5 मिनट में आप ब्रेकफास्ट या ऑफिस के टिफिन के लिए बना सकते हैं। और कई बार घर में हरी सब्जी नहीं होती या सब्जी खाने का मन नहीं करता, तो कम मेहनत में आप पेट भर के मन भर के इस टेस्टी नाश्ते को खा सकते हैं और डिनर में भी बना सकते हैं। इतना आसान बनाना है कि जिन्हें पराठा बनाने नहीं आता वो भी बना लेंगे और इतना कम इंग्रेडिएंट में तैयार हो जाता है कि बैचलर को भी परेशानी नहीं आएगी। तो उलटने के बाद हम लो टू मीडियम फ्लेम पे सेक लेंगे और कोने कोने इस तरीके से हम ना स्पैचुला से दाब लेंगे। आप चाहें तो किचन टॉवल से बहुत ही हल्के हाथों से कोने कोने दाब लीजिएगा ताकि कहीं से कच्ची कच्ची ना रहे। तो दूसरी तरफ से भी हल्का सा सेक चुका है और अब आप अपने इच्छा अनुसार ऑयल या घी लगा सकते हैं। जैसे ही ऑयल लगाएं फ्लेम को हाई कर दीजिए, उलट ले। तो देखिए कितना प्यारा कलर आया है और तुरंत बिना रुके हम दूसरी तरफ भी ऑयल बटर घी लगा लेते हैं और तुरंत वापस से पलटी कर लें और अच्छे से हम क्रिस्प कर लेंगे ताकि काफ़ी क्रिस्पी पराठा तैयार हो। तो आपको लो या लो टू मीडियम फ्लेम पे ही सेकना है। टोटल आपको 3 से 4 मिनट का टाइम लग जाएगा। वापस से पलटी कर लेते हैं। देखिए कितना प्यारा कलर आया है, कोने कोने तक क्रिस्प हुए हैं। इसी तरीके से हम दूसरे पराठे सेक लेते हैं। तो इस पराठे के साथ आपको दही, चटनी, अचार ही काफ़ी है। कोई भी सब्जी भाजी की हमें ज़रूरत नहीं। प्लेट में निकाल लेते हैं। बहुत ही मज़े का चटपटा पराठा बना है, एक बार ज़रूर बनाइए। साथ में मैंने दही के रायते के साथ सर्व किया है। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और आप भी एक बार इस तरीके से ट्राई कीजिए। तोड़ के दिखाती हूँ। देखिए बहुत ही नरम मुलायम पराठे बने हैं। स्टफिंग कितनी अच्छी दिख रही है और डो में भी हमने सिर्फ 1 चम्मच ऑयल डाला है। बहुत ही अच्छे से सील पैक है, अंदर तक पके हैं, कहीं से आपको कच्ची कच्ची नहीं लगेगी। कोने कोने तक मसाला भरा है। बहुत ही सॉफ्ट नरम मुलायम पराठा है। ठंडे हो जाने के बाद भी इतने ही नरम रहेंगे। तो एक बार बनाना तो बनता है।